कमल जीत रहे हैं। आदेश चौहान, हाँ आदेश चौहान तो चौहान जी नहीं, वो तो मेंबर कभी नहीं जीत पाएगा अगर लड़ने लगे, जब कोई जानता ही नहीं। बाल समाज की 25-30 हजार वोट है, कम से कम 50,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी से तेलुराम प्रधान जीतेगा। किस पार्टी से परिवर्तन जनता चाह रही है? जो चल रही थी वो थी बीजेपी की, ठीक है। अब जो लहर चल रही है वो कांग्रेस की है, लेकिन इस जगह पे कांग्रेस की लहर तेलुराम जी की वजह से है। मतलब मैं नहीं मानता उनकी टक्कर में यहाँ पे कोई होगा भी। पिछली बार भाई साहब राजवीर चौहान को टिकट मिला था, टिकट तो वो सीट तो निकली। अगर तेलुराम प्रधान जी को तो सीट निकल जाती 100% भाई साहब, ये बिल्कुल निकलती। कह रहे हैं कि 70 विधानसभा में जितना विकास उतना मेरी विधानसभा में विकास विकास तो ये हो रहा है, देखो अगर कोई गिर जाए तो सीधा वहां रुकेगा। बारी नंबर 6 पे नाला खुला पड़ा है, देखो यहाँ पता नहीं कितने आदमी नहीं गिर जाए, काटने पड़े हैं। गए नहीं आप उधर राउंड में मार गए, नहीं तो वहाँ का आप देखते नहीं कितना बुरा हाल है। लोग गिर रहे थे अभी पीछे जी। बहुत कम करते हैं काम, कहीं कहीं जगह करते हैं, अद्धे जगह जाकर देखो नाली टूटी पड़ी है, सड़क टूटी, देखो ये नाला देखो टूटा पड़ा, अब तक सही नहीं हुआ। महेश प्रताप राणा है, संजय सैनी है, तेलुराम प्रधान जी हैं, मनोज धनकर हैं, तो सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस से किसको मौका मिलेगा? मेरे हिसाब से तो तेलुराम प्रधान जी को ही मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सही तरीके से आकलन नहीं कर पाती टिकट देते समय। सही वो करती तो पहले जी ये कांग्रेस की सीट निकलती 100% निकलती जी। बाल समाज में भी तो 2 गुट हो गए। लोग कह रहे हैं कि भाई मनोज धनकर कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। जो तेलुराम जी को टिकट मिला सब एक समाज एक साथ है। एक साथ है। हाँ, तो तेलुराम प्रधान जी को अगर मान लीजिए टिकट मिल भी गया 1%, तो क्या जो कांग्रेस की सीट जो 3 बार से नहीं निकल पा रही, इस बार निकल पाएगी? 100% जीतेगी, 100 को 100% का 35-50 हजार वोटों से जीतेगी। आदेश चौहान जी को नहीं जानते? मैंने नाम तो पहली बार आपके उससे सुना, क्योंकि जब कुछ काम हो कोई आदमी आ हो तो पता भी चलेगा आदेश चौहान कोई है। तो कांग्रेस 3 बार से निकल नहीं पा रही है, तो इस बार क्या लग रहा है कि इस बार सही मौका मिलेगा तो निकल जाएगी? क्यों नहीं होगा यहाँ से? अब क्या कांग्रेस पार्टी होगी? अब क्या हमारा तेलुराम प्रधान जी बिल्कुल लट चढ़ा गया। तेलुराम जी का बार बार नाम ले रहे हैं, तो तेलुराम जी का ही क्यों, और भी पुराने दावेदार राजवीर चौहान हैं, एक बार आप सुनिए। राजवीर चौहान जी हैं, महेश प्रताप राणा हैं, संजय सैनी हैं, और उसके अलावा मनोज धनकर भी धनकर समाज से कहते हैं कि मैं वरिष्ठ दावेदार हूँ। इतने बड़े बड़े दावेदार हैं, तो तेलुराम जी को क्यों मौका मिले, क्यों ही निकाल? मतलब जो काबिल होगा उसके बारे में बोला जाएगा, जो काबिल नहीं उसकी गिनती ही करनी बेकार है। तो धनकर समाज का वोट फिर किस तरफ जाएगा? क्योंकि मौका तो किसी को मिलेगा। की तरफ जाएगा। ये पुराना है, ये सीट काट सका है और सीट नहीं काट सकता कोई भी। सबसे आप किसी से भी पूछ सकते हो, मुझे तो तेलुराम से ऊपर यहाँ पे कोई लगता नहीं। जो टिकट में जीता, एक तरफा माहौल है उनका यहाँ पे। चौहान जी को टक्कर दे पाएंगे? टक्कर की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एक तरफा माहौल है उनका। तो हमारे तो यही है जी, तेलुराम प्रधान जी अपना टिकट हो जाए तो 100% सीट निकलेगी। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रानीपुर विधानसभा के क्षेत्र में, जो कि रावली महदूद पड़ता है। और आज हम उसके क्षेत्र के समीप ही एक जनता से, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव 2027 में क्या कुछ माहौल देखने को मिलेगा। आपको बता दें, रानीपुर विधानसभा जो है वो वैसे भाजपा की पृष्ठभूमि है। लगातार यहाँ पर 3 बार के विधायक भाजपा से जो हैं आदेश चौहान जी हैं। कांग्रेस के भी तमाम दावेदार जो हैं वो दावेदारी कर रहे हैं, उम्मीदवार भी रहे हैं। लोगों से जानेंगे कि लोग क्या कुछ कहेंगे, इस पूरे विषय को लेकर अपनी राय बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या कहेंगे? आज तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। इस बार जो है रानीपुर विधानसभा में क्या लग रहा है, जनता बदलाव चाह रही है? जी, बदलाव चाह रही है। क्यों चाह रही है बदलाव? लेकिन मतलब जो विधायक है वो कुछ आते हैं ना, काम करते हैं इधर। अच्छा, जी, क्षेत्र में आते नहीं हैं आपके? ना ना, यहाँ नहीं आते वो। तो जैसे वो 3 बार के विधायक हैं आदेश चौहान जी, तो 15 साल से, तो क्या आपको लगा नहीं कि कुछ काम किया उन्होंने? नहीं, हमारे तो नज़र में कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया ना। तो इस बार जो जनता परिवर्तन चाह रही है वो किससे परिवर्तन चाह रही है? आजाद समाज पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, किस तरफ जाएंगे फिर लोग? यहाँ तो एक ही शख्स है जो तेलुराम प्रधान जी है, वो सभी जनता के बीच में जाते हैं, उनकी सुनते हैं, उनका साथ देते हैं। कांग्रेस के तेलुराम प्रधान जी जो है, कांग्रेस से है जो। तो जैसे कि उनको अभी तक मैं देख रहा हूँ लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मौका नहीं मिला है। और भी बहुत सारे दावेदार रहे हैं जो पिछले कांग्रेस से, राजवीर चौहान हो गए, महेश प्रताप राणा है, और एक धनकर समाज से मनोज धनकर जी भी लगे रहते हैं। तो इनको भी मौका मिल सकता है फिर तो? नहीं नहीं, ये दावेदारी के मैं नहीं मानता। क्यों? इनको क्यों नहीं मानते आप? ये जनता के बीच में रहते ही नहीं है। क्यों भाई? धनकर समाज से तो मनोज धनकर लगातार रहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो सबसे पुराना दावेदार हूँ यहाँ का। नहीं, धनगर समाज से तेलुराम जी महासचिव है अभी। अच्छा, हाँ तो तेलुराम जी तो वरिष्ठ दावेदार हैं। जी, वे सबसे नंबर 1 पे है। तो अगर उनको मौका मिल जाएगा इस बार, तो क्या लग रहा है सीट निकल जाएगी कांग्रेस? बिल्कुल पक्का निकलेगी। पक्का निकल? जी हाँ, 100% निकल और जाएगी। किसी को अगर टिकट हो जाता है तो फिर कांग्रेस से नहीं, और को तो नहीं, मैं तो नहीं मानता। फिर सीट निकल नहीं पाएगी? आपको ना ना, लगता है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं निकलेगी। चलो आइए और लोगों से ही बात करते हैं। ये दुकान पे हैं, आइए इनसे बात करते हैं, भाई से क्या कहेंगे ये इस विषय को लेकर के। नमस्कार जी, क्या कहेंगे? रानीपुर विधानसभा का माहौल क्या है, जनता क्या चाह रही है इस बार? क्या परिवर्तन चाह रही है जनता? हाँ जी, बिल्कुल परिवर्तन चाह रही। पर
परिवर्तन बदलाव चाहिए यहाँ पे। क्यों चाह रही है? आप देखिए कि आदेश जो चौहान जी हैं वो तो इतना लोग कहते हैं विकास कर रहे हैं 70 विधानसभा में, कौन? विकास नहीं है। जो आपके वर्तमान विधायक हैं, कौन है? आप नहीं जानते? आदेश चौहान जी को नहीं जानते आप? नहीं, मैंने नाम तो पहली बार आपके उससे सुना, क्योंकि जब कुछ काम हो कोई आदमी यहाँ पे हो तो पता भी चलेगा आदेश चौहान कोई है। अब जो ऐसे पता कैसे चलेगा? और कोई आदमी काम करवा हुआ यहाँ पे उस चीज़ से पता चलेगा। यहाँ हमने एक चीज़ तो नाम सुना है, तेलूराम जी जो अपनी अपनी जेब खर्चों से काम करा देते हैं, आदमी की मदद कर देते हैं, तो हमने तेलूराम जी का नाम तो यहाँ पे सुना है। लेकिन हमने 3 बार के विधायक हैं भाजपा से। आदेश चौहान जी इतने बड़ा कद्दावर नेता रहे हैं और आप देख रहे हैं वो तो दावा भी कर चुके हैं वीडियोस में, इंटरव्यूज में कि 70 विधानसभा में जितना विकास नहीं हुआ उतना मेरी विधानसभा में विकास हुआ है। तो ये चीज़ मुझे तो कहीं नहीं दिख रही, ना मुझे पता। मुझे ये चीज़ पता है भाजपा से यहाँ से कोई जीत रहा है और कमल चुनाव चिन्ह है उसका, कमल जीत रहा है यहाँ से। आदेश चौहान, हाँ आदेश चौहान तो आदेश चौहान जी नहीं जीत रहे। नहीं, वो तो मेंबर कभी नहीं जीत पाएगा अगर लड़ने लगे, जब कोई जानता ही नहीं। मैं खुद नहीं जानता, आप मेरे से पूछा, मैंने तो आपके मुँह से सुना आदेश चौहान है 3 बार से। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हो जैसे कोई विकास नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें विपक्ष की, विपक्ष में आजाद समाज पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है और बसपा भी है और कांग्रेस भी है। कांग्रेस भी एक विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाती, कई बार पिछली बार से प्रयासरत है, 3 बार से मौका ले रही है, अलग अलग दावेदार रहे, कांग्रेस निकल नहीं पा रही। तो जो परिवर्तन होगा वो इस बार किस पार्टी से परिवर्तन जनता चाह रही है? देखो अभी तक तो जो लहर चल रही थी, जो चल रही थी वो थी बीजेपी की, ठीक है। अब जो लहर चल रही है वो कांग्रेस की है, वो कांग्रेस की भी यहाँ पे है, और जगह तो मैं बोलता नहीं, लेकिन इस जगह पे कांग्रेस की लहर तेलूराम जी की वजह से है, जो मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब मैं नहीं मानता उनकी टक्कर पे यहाँ पे कोई होगा भी। लेकिन जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है, तेलूराम जी का बार बार नाम ले रहे हैं, तो तेलूराम जी का ही क्यों, और भी पुराने दावेदार राजवीर चौहान हैं, एक बार आप सुनिए, राजवीर चौहान जी हैं, महेश प्रताप राणा हैं, संजय सैनी हैं, और उसके अलावा मनोज धनकर भी धनकर समाज से कहते हैं कि मैं वरिष्ठ दावेदार हूँ। इतने बड़े बड़े दावेदार हैं, तो तेलूराम जी को क्यों मौका मिले, क्यों ही निकाल पाएंगे? अब जो जिस चीज़ में वो होगा, मतलब जो काबिल होगा उसके बारे में बोला जाएगा, जो काबिल नहीं उसकी गिनती ही करनी बेकार है। अच्छा, मतलब हाँ, तेलूराम जी इतने काबिल हैं? वो काबिल है। जब मैं बात कर रहा हूँ उनकी, मेरी नज़रों में तो वही है। वैसे सबसे आप किसी से भी पूछ सकते हो, मुझे तो तेलूराम से ऊपर यहाँ पे कोई लगता नहीं। जो टिकट में जीता, एक तरफा माहौल है उनका यहाँ पे। धनकर समाज जो है, धनकर समाज से 2 नाम बार बार लोग कहते हैं निकलते हैं, एक तेलूराम जी को और मनोज धनकर का। तो मनोज धनकर जी को क्यों नहीं मिलेगा मौका? देखो अगर मौका उन्हें भी मिलता है, देखो हमारे समाज की वोट है कुल यहाँ पे मान के चलो 26,000 वोट है, तो हमारा समाज जिसकी तरफ भी गिरेगा, जिसे भी टिकट मिलेगा अगर हमारे समाज की तरफ से, तो एक तरफा जो कांग्रेस की वोट है वो तो कांग्रेस की ही, और कुल हमारे जो समाज की वोट है जो 26,000 वोट एक तरफ गिरेगी, तो वो कैसे नहीं जीतेगी? क्योंकि उनका समाज में बहुत अच्छा चेहरा है। मौका किसका है मौका? देखो तेलूराम जी का सबसे अच्छा चेहरा है यहाँ पे फिलहाल। हाँ जी, हाँ एक तरफा। मतलब तो अगर उनको कांग्रेस से टिकट हो जाए तो धनकर समाज का जो पूरा वोट है वो किस तरफ जाएगा? उनका किसी भी चीज़ से कहीं से भी हो जाए, मतलब उनकी जीत पक्की है। अगर किसी भी पार्टी से लड़ लें तेलूराम। हाँ, किसी भी पार्टी से लड़ ले, तेलूराम जी की जीत पक्की है। उन्हें मौका नहीं मिल पाया किस कारण, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता है तो मैं नहीं मानता, अगर उन्हें कोई हरा दे, कोई पैदा हुआ हो, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। आदेश चौहान जी को टक्कर दे पाएंगे वो? टक्कर की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एक तरफा माहौल है उनका। हाँ जी, चलिए आइए और लोगों से भी बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे वो। आइए, नमस्कार जी साहब, आइए, क्या कहेंगे आप? कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए। जनता इस बार क्या चाह रही है रानीपुर विधानसभा में? ये तो प्रधान जी को चाह रहे सब नहीं भाई, तो प्रधान जी को। आप ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके 3 बार के विधायक हैं आदेश चौहान जी भाजपा से, इतना जबरदस्त कह रहे हैं कि 70 विधानसभा जितना विकास किया उतना मैंने नहीं किया। इतना पानी भरा पड़ा है यहाँ से हमारी गलियों में, उधर जाके आप उधर गए नहीं, आप उधर राउंड में मार गए, नहीं तो वहाँ का आप देखते नहीं, इतना बुरा हाल है, लोग गिर रहे थे अभी पीछे जी। तो फिर वो कैसे कह रहे हैं कि 70 विधानसभा में जितना विकास उतना मेरी विधानसभा में विकास किया मैंने? वो कह रहे होंगे, कर रहे होंगे कागजों में ही। अच्छा, यहाँ आपके क्षेत्र में नहीं है? आप इसमें चले जाओ सलेमपुर रोड पे, देख लो एक बार तो जाके। आपके क्षेत्र में नहीं आते क्या आदेश चौहान जी? जी हाँ, तो हमने देखे नहीं भैया, इधर तो देखे नहीं जी अभी, ना इधर नहीं देखे भैया। तो इस बार अगर जो काम करेगा, देखो जनता तो उसी के साथ रहेगी ना। अब मान लिया हम रोज पानी में भीग रहे हैं ना जी, हमारी गली में रोज पानी आ रहा है, रोज पानी आ रहा है, अब हम क्यों जाएंगे जी उनके पास? उन्हें करवाना चाहिए था। चमन चौहान जी कई दफ़ा आए, कई दफ़ा बोल के भी गए लोगों को, काम तो नहीं हुआ, बोलने तो नहीं हुआ जी। आप देखो ये बिहार में इधर कितना पानी भरा पड़ा। नहीं तो जैसे कि 15 साल के एक विधायक है। रोज सुबह आप देखो, रोज सुबह पूरा नाला रोड पे है, पूरा नाला रोड पे है हमारे यहाँ। नहीं तो 15 साल के विधायक हैं, आपको लगता है कि जितना विकास करना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया? भाई हमें तो लगे नहीं ऐसा, जब हमारे यहाँ पानी भरा हम और क्या जी, हमारे है ही नहीं यार, सलेमपुर रोड पे नहीं है जी। इस बार फिर जो जनता परिवर्तन चाह रही है
वो परिवर्तन किस पार्टी चाह रही है? बसपा से चाह रही, कांग्रेस से चाह रही, आजाद समाज पार्टी से? भाई देखो जो भी काम करेगा जनता तो उसे चाहेगी। कौन कर रहा है आपके साथ काम ऐसा? अभी देखो इनका प्रधान जी कह रहे हैं तो देखो अगर ये करते हैं तो इन्हें बना के देख लेंगे। कौन से प्रधान जी? तेलू राम प्रधान जी। कांग्रेस से? हाँ जी। नहीं, तो कांग्रेस में तो और भी बहुत सारे वरिष्ठ दावेदारी कर रहे हैं। आप देखेंगे संजय सैनी हैं और आपके राजवीर चौहान जी हैं, महेश प्रताप राणा है। वे के यहाँ आ रहे या नहीं आ रहे? भाई हमारे यहाँ कब आए? महेश प्रताप राणा जी कब आए यहाँ इस एरिया में? बताओ आज तक कभी आए हो? राजवीर चौहान जी को टिकट मिला, वो नहीं आए? नहीं इधर नहीं, हमने देखे जी। हमने इधर नहीं देखे जी। कभी कभी भाई आदेश चौहान जी आए या प्रधान जी को तो यहाँ खैर चलो जाने सभी। ये तो भाई ये तो देखो यहाँ समस्या सुनेंगे करेंगे। जैसे कि धनकर समाज की मैं बात करूँ, धनकर समाज से भी दो नाम निकल कर लोग कह रहे हैं कि दो नाम है। मनोज धनकर भी कह रहे हैं कि उनको भी मौका मिलेगा और तेलूराम जी को भी। तो धनकर समाज का वोट फिर किस तरफ जाएगा? क्योंकि मौका तो किसी को मिलेगा। की तरफ जाएगा। क्यों मनोज धनकर की तरफ क्यों नहीं जाएगा? नहीं, ये पुराना है, ये सीट काट सका है और सीट नहीं काट सकता कोई भी। हाँ, ये वाली योजना में भी टिकट मिलता तो सीट निकलती है। हाँ, और ऐसा टिकट नहीं मिलेगा तो भाजपा ही जीतेगी। फिर भाजपा जीतेगी। नहीं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे कि आपके जो वर्तमान विधायक हैं वो आपके क्षेत्र में नहीं आते? नहीं आए, कोई नहीं आता। अब है भी तो अपना सीधे निकल जा सड़क को। हाँ, तो आदेश चौहान जी तो इतने बड़े 3 बार के विधायक हैं, बड़े नेता हैं। अजी बस वो हो जो बड़े जनता जिता रही, फिर जनता क्यों जिताएगी उनको? अगर जनता अगर बस ये तो नहीं है, थोड़ा सा मोदी की तरफ तो चल रहा काम। हमारे वोट तो दीजिए। क्यों वोट दिया फिर? जब कांग्रेस काम की नहीं थी, कांग्रेस का कोई नेता सही नहीं था तो भाजपा तो हाँ कोई विकल्प नहीं था। हाँ, तो इसलिए भाजपा तो वोट देते। और जो तेलूराम जी को टिकट मिलता पिछली योजना में टिकट मिलता सीट निकालता फिर निकालते। बिल्कुल। और जब मिलेगा अब कब सीट निकाल लगा। तो इस बार जो विकल्प है, इस बार विकल्प कुछ दिख रहा है? कांग्रेस या भाजपा या बसपा? कांग्रेस का निकलेगा जी। कांग्रेस से निकलेगा। हाँ जी, तेलूराम को टिकट जो तेलूराम को टिकट मिल गया ना तो सीट निकलेगी। तेलूराम जी को ही क्यों? और भी जो दावेदार बड़े बड़े दावेदारी कर रहे हैं, कोई दिखता हमें यहाँ, राजवीर चौहान है, महेश प्रताप राणा है। कोई नहीं दिख रहा है आता जाता। पाल समाज की 26,000 वोट है, फिर भाजपा पर जा गया अगर इसे टिकट नहीं हुआ तो। पाल समाज में भी तो 2 गुट हो गए। लोग कह रहे हैं कि भाई मनोज धनकर कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। जो तेलूराम जी को टिकट मिला सब एक समाज एक साथ है। एक साथ है। हाँ बिल्कुल नहीं एक तो साथ। भाजपा में साथ है। नहीं, अगर मान लीजिए मनोज धनकर जी को मिल जाए तो पाल समाज नहीं, फिर भाजपा पर जाएगी। भाजपा साथ नहीं देगा उनका। नहीं, कोई साथ नहीं देता। तो अच्छा, तेलूराम प्रधान जी भी इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको कांग्रेस जो है मौका नहीं दे रही है। तो फिर इस बार भी अगर मौका नहीं मिले तो फिर क्या करेंगे लोग? फिर भाजपा जीतेगी। भाई भाजपा जीतेगी जी बस। फिर विकल्प है, मतलब कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहे। नाम का वजन है। नाम का ही है जी बस। फिर अच्छा, तो तेलूराम जी क्या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? आपको क्या लगता है? तो जीत जाएगा, फिर भी जीत जाएगा। हाँ जीत जाएगा जी। वो सब भाजपा यहाँ कुछ नहीं करते तो थोड़ा मोदी की तरफ तो देखते हो लोग बाग, सरकार को, केंद्र सरकार को देखते हो तो यहाँ से वोट दे रहे। अन्य कोई जरूरी नहीं थी वोट यहाँ भाजपा को देने यहाँ मिलती नहीं। मोदी जी को देख के टिक- मोदी जी को देख कर दे रहे वोट यहाँ से। अच्छा, विकास को देख के भी नहीं हो रहा। और जी विकास तो हो ही नहीं रहा। जो विकास होता तो फिर तो बैक कर दे वोट। अच्छा, हाँ, तो इस बार लेकिन जो परिवर्तन है कांग्रेस की तरफ जाएगी जनता। कांग्रेस की तरफ जाएगी। आइए और लोग। नमस्कार मैडम, क्या कहेंगी? आज आप यहाँ मौजूद हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। जनता जो है इस बार रानीपुर विधानसभा में क्या चाह रही है? देखिए, बदलाव चाह रही है पहली बात क्यों तो। चाह रही है? मेरा सबसे पहला सवाल, ये लोग जैसे करें बदलाव चाह रही है, तो आप देखिए 3 बार के विधायक हैं आदेश चौहान जी भाजपा से, इतने बड़े नेता हैं, और वो खुल करके कई बार कहते भी हैं वीडियोस में कि भाई जितना विकास 70 विधानसभा में, उतना विकास जो है मेरे विधानसभा में उससे ज्यादा हुआ है। 70 विधानसभा जितना विकास नहीं, आरटी लगवा लीजिए। इतनी बड़ी बात जब वो खुल के कह रहे हैं तो लोग क्यों परिवर्तन चाह रहे हैं? आप खुद देख सकते हैं ना कि कितना वो हुआ है, विकास हुआ है। आप खुद देखिए, हमारे सड़कों की हालत देखिए, आप जाके देखिए, थोड़ा सा निकल के देखिए बाहर, आपको सब समझ में आ जाएगा कितना विकास हुआ है आदेश चौहान जी के काम में। वो हम भी देख रहे हैं। और अब तो परिवर्तन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा जनता भी त्रस्त हो चुकी है, हम भी बहुत त्रस्त हो चुके हैं। तो हम तो कांग्रेस को ही बोलेंगे। परिवर्तन में जैसे चेहरे कई सारे हैं, आप देखेंगे बसपा एक पार्टी है, आजाद समाज पार्टी भी अब नई अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। कांग्रेस इतने लंबे समय से चली प्रयास कर रही है भाजपा के सामने, पर निकल नहीं पा रही सीट। तो क्या विकल्प होगा फिर भाजपा का इस बार रानीपुर विधानसभा? मेरे हिसाब से तो रानीपुर विधानसभा से तेलूराम जी को ही टिकट मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जानते हो कि भाजपा क्यों आ रही है। क्यों आ रही है भाजपा? बहुत अच्छे से जानते हो, ईवीएम में ईवीएम घोटाला सबसे बड़ा, सब जानते हैं इस चीज़ को, इससे कुछ भी छुपा नहीं है। भले भाजपा ही कितना भी कह लें, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।
लेकिन कुछ भी छुपा नहीं है जनता से। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। ईवीएम वाला जब आप बात करें तो लोग तो कांग्रेस के लेकर ये कहते हैं कि भाई जहां पर कांग्रेस जीत जाती वहां पर कांग्रेस कहती है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, और जहां कांग्रेस हारती वहां ईवीएम की बात रख देती है। फिर ऐसा क्यों करती है EVM? ऐसा कुछ नहीं है, ये कहने की बातें हैं। मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं सुना कि कांग्रेस ऐसा कुछ कहा है कि ईवीएम जब वो जहाँ जीतती है वहाँ कहती है ईवीएम सही है, वोटिंग सही हो रही है। ये तो मैं आपसे सुन रही हूँ, मैंने अभी तक इतना लेकिन आप सुना देखिए नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव हुए, जहां जहां कांग्रेस हारी वहां उन्होंने कहा कि ईवीएम खराब है। अब झारखंड में जैसे चुनाव हुए वहां कांग्रेस जीती। आप देख लीजिए ना कुछ इस चीज़ को, जहाँ पे वोटिंग सही हुई है वहाँ कांग्रेस आई है, क्योंकि जनता को लगा ना कि ये कर सकती है। जनता को लगा ना कि इस पार्टी को चुनना चाहिए, ये पार्टी हमारा काम करेगी। आप यहाँ देख लीजिए, उत्तराखंड का ही देख लीजिए क्या हालत हो रखी है। सबसे बड़ी बात हरिद्वार की देख लीजिए, रानीपुर की देख लीजिए, पूरे हरिद्वार में देख लीजिए क्या हालत है। कितना आदेश चौहान जी ने काम कर लिया। आप ये सड़कें देख लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ के आप देख लीजिए कितना विकास हो रहा है। रानीपुर में जो इस बार परिवर्तन हुआ कांग्रेस से, अगर आप कह रही कांग्रेस से, अगर आप चाह रही कांग्रेस आए इस बार, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस कैसे आएगी? पिछली बार 3 बार लगातार कांग्रेस ने प्रयास किया, नहीं आ पाई। इस बार भी तैयारी कई लोग कर रहे हैं, दावेदार आप देखिए राजवीर, पुराने दावेदार राजवीर चौहान जी हैं, महेश प्रताप राणा है, संजय सैनी है, तुलूराम प्रधान जी हैं, मनोज धनकर हैं, तो सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस से किसको मौका मिले, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो तेलुराम प्रधान जी को ही मिलना चाहिए, वही एक सशक्त दावेदार हैं। पर ऐसा आपके हिसाब से क्यों है? और भी इतने बड़े बड़े दावेदारों को उम्मीदवारी भी मिल चुकी है। क्योंकि वो शख्स ऐसे हैं कि हर इंसान के सुख दुख में खड़े रहने वाले। पहली बात, आप उनको रात में भी फ़ोन करोगे वो आपके खड़े हो जाएंगे। आप चाहे वो ये नहीं देखते कि गरीब है अमीर है क्या है, वो हर इंसान के साथ में बराबर खड़े रहते हैं। तो इस बार अगर जैसे उनको मौका इतने लंबे समय से मांग रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो क्या लग रहा है कि अगर इस बार भी मौका नहीं मिला तो फिर जो परिवर्तन है वो हो पाएगा? देखिए, अगर उनको मौका नहीं मिला तो परिवर्तन मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि तेलुराम जी के अलावा यहाँ पे कोई भी आ पाएगा। धनकर समाज की अगर हम बात करें, जो एक बड़ा बहुल्य समाज है रानीपुर विधानसभा में, उसको लेकर हम लोग एक बोलते हैं कि 2 बड़े दावेदार हैं, तेलुराम प्रधान जी और दूसरा मनोज धनकर। वो कहते हैं कि ये भी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ दावेदार हैं, तो दोनों ही चुनावी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो अगर टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा, तो मनोज धनकर जी टिकट मिल जाता है, तो जो पाल समाज का वोट है, धनकर समाज का वोट है, तो वो क्या मनोज धनकर के संग नहीं खड़ा होगा? मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि पार्टी उसको देखती है या जनता भी उसको देखती है जो एक साथ लगातार खड़ा रहे। आप पहले उसमें पार्टी में जाते हो, फिर दूसरी पार्टी में जाते हो। दूसरी बात, जब वो अपने भाई के नहीं हुए, कहना नहीं चाहिए मुझे, पारिवारिक मैटर है उनका, लेकिन जब वो अपने भाई के नहीं हुए तो वो जनता का क्या विकास करेंगे? मैं नहीं मान सकती इस चीज़ को। मतलब जो दल बदल की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ राजनीति में नहीं चलती है, इतना तो आप भी समझते होंगे। तो इनको ही मिलना चाहिए टिकट, तेलुराम प्रधान जी को। अगर विकास चाहिए जनता को तो वाकई उनको ही मिलना चाहिए। अगर बदलाव चाहिए तो इन्हीं को आना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप, जैसे कि जनता जो है इस बार क्या चाह रही, क्या है जनता के मन में? देखिए, जनता भी यही चाह रही है कि अब क्या परिवर्तन होना चाहिए और कांग्रेस का ही आना चाहिए। कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? लेकिन सर भाजपा तो कह रही है मैं इतना विकास कर रही हूँ, तो फिर कांग्रेस के पीछे क्यों कह रही है? विकास आपको भी समझ में आ रहा है। देखिए, बेरोजगारी बढ़ रही है, छात्रों का आप देख रहे हो, नीट का जो चल रहा है, पेपर लीक आउट हो रहे हैं, इतना तो धांधलेबाजी घोटाला वगैरह हो रहा है, सब बीजेपी के शासन में तो हो रहा है। हैं, चलिए मानते हैं कुछ हुआ अगर कांग्रेस के में भी, लेकिन कांग्रेस के समय में ये चीज़ नहीं थी, भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, लीक हो रहा हो दुनिया भर का। बहुत कम करते हैं काम, कहीं कहीं जगह करते हैं। अद्ध जगह जाके देखो, नाली टूटी पड़ी है, सड़क टूटी, देखो ये नाला देखो टूटा पड़ा, अब तक सही नहीं हुआ, 3-4 महीने हो लिए। हाँ, तो कांग्रेस विकल्प क्यों? हाँ, तेलुराम प्रधान आज बसपा भी विकल्प एक बड़ा नाम है, चेहरा है, पार्टी है। तेलुराम जी प्रधान का टिकट मिलेगा तो पाल समाज की 25-30 हज़ार वोट है, कम से कम 50,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी तेलुराम प्रधान जीतेगा। पाल समाज की जैसे आपने बात करी, तो पाल समाज की बड़ी वोट बैंक है, लेकिन सब बिरादरी की मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे पाल समाज की आपने बात करी, तो धनकर समाज जो है उसमें तो 2 नाम निकल रहे हैं लोग जो कांग्रेस दावेदारी कर रहे हैं। एक मनोज धनकर भी है, एक तेलुराम प्रधान जी भी है। तो तेलुराम जी को क्या मौका मिले? मनोज धनकर को मौका मिल सकता है? देखो, बात यह है, तेलुराम जी प्रधान जी ये 25 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कांग्रेस, ये मनोज पाल जी है, ये पहले भाजपा में थे, अब कांग्रेस में आए, ठीक है। जो पहले से जो सबसे पुराना है कैंडिडेट, उससे टिकट मिलना चाहिए ना। तो स्थानीय व्यक्ति को आप हाँ कहते हैं। जी, यहाँ का स्थानीय है। जी इन्होंने ये हर समाज में जाते भी है, घूमते भी है, इन्हें इससे कांग्रेस पार्टी को टिकट इनसे तेलुराम प्रधान जी को मिलना चाहिए। तो तेलुराम प्रधान जी को अगर मान लीजिए टिकट मिल भी गया 1%, तो क्या जो कांग्रेस की सीट जो 3 बार से नहीं निकल पा रही, इस बार निकल पाएगी? 100% जीतेगी, 100 को 100% का 35-50 हज़ार वोटों से जीतेगी। हाँ जी, भरोसा है जी। ये तो आदेश चौहान जी तो कह रहे हैं मैं वापस विधायक बनूंगा। अभी मैं बताता हूँ, जो पिछले योजना में
राजवीर चौहान को टिकट मिला था, जब तक तेलूराम के नाम सबसे ऊपर था, जब तक दोनों पार्टी चौहान है, ठीक है, उन्हें टिकट मिलना, जब राजवीर चौहान को टिकट मिला ना, चौहान ने साफ कह दिया अब तो मैं जीत गया। क्यों? कोई भी जीतो, बिरादरी जीत गई है। बात है उनने चेहरे की बात होगी, चेहरा बहुत पुराना है तेलूराम प्रधान जी, ठीक है, टिकट मिलेगा तो 100% 100% जीतेंगे तेलूराम प्रधान जी। क्या कहेंगे साहब आप, जनता इस बार क्या चाह रही है? बस जी हम क्या बताएं भाई साहब, तेलूराम प्रधान जी हमारे तो ये नहीं तो तेलूराम प्रधान जी को ही क्यों चाह रहे हैं? और भी तो इतने बड़े बड़े दावेदार हैं कांग्रेस में, उनको क्यों नहीं चाह रहे? नहीं, इतने बड़े दावेदार कहाँ है ये तो आप देखिए राजवीर चौहान जी सबसे पुराने दावेदार हो गए, महेश प्रताप राणा है, संजय सैनी है। पिछली बार भाई साहब राजवीर चौहान को टिकट मिला था, टिकट तो वो सीट तो निकली, अगर तेलूराम प्रधान जी को तो सीट निकल जाती। 100% भाई साहब ये बिल्कुल निकलती। राजवीर चौहान जी कह रहे हैं पिछली बार तो कुछ आपसी फूट हो गई थी इसलिए निकल पाई, इस बार निकल जाएगी। आपसी कैसे होगी ये बताओ, यहाँ आपसी नहीं हुई। ये तो जब ये दोनों चौहान ही खड़े हैं, ये तो बताओ इधर भाई आधे चौहान है, इधर तो चौहान तो उसकी तरफ ही जाएंगे ना, आधे चौहान की, इसलिए ये कांग्रेस पे रहेगी। अच्छा इस बार तेलूराम प्रधान जी को मिल रहा है 100% जीतेगा। नहीं तो जैसे कि इस बार चलो आप जो कह रहे हो तेलूराम जी की समझ में आ रही है, लेकिन जैसे महेश प्रताप राणा हो गए, संजय सैनी है, मनोज धनकर भी दावेदारी कर रहे हैं, तो ये दो भी दावेदार हैं, फिर इनको क्यों मिलेगा? ये तो टिकट के दावेदार अभी हैं, ये बेचारे काफी 25-30 साल से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं ना 25-30 साल से, तो अपनी कुछ ना कुछ इनके बेचारे की अब इन्होंने बनाई है अपनी, तो एक बार इन्हें देखे करना पता तो लगे, जब भी तो हमारे नेताजी। धनकर समाज की अगर मैं बात करूं तो धनकर समाज एक बड़ा तबका है यहाँ रानीपुर विधानसभा में, जो एक बड़ा वोट बैंक है, तो ये वोट बैंक फिर किस तरफ जाएगा? कि आप देखिए कांग्रेस से दोनों ही दावेदार हैं, दो दावेदार धनकर समाज से टिकट मांग रहे हैं, मनोज धनकर भी हैं और तेलूराम जी भी हैं, तो तेलूराम जी की तरफ ही क्यों जाएगा? मनोज धनकर की तरफ भी आ सकता है, मान लो धनकर। नहीं जान, ये तो बात तुम्हारी सही है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ज्यादातर तेलूराम प्रधान जी को करते हैं। अच्छा, हाँ तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ज्यादातर भाई जी ऐसा है ना, ये पुराने व्यक्ति हैं, देखो रहने वाले ने सब जानते हैं लगभग, ये है जी। कई लोग ये बताते हैं कि जैसे मनोज धनकर जी इधर उधर भी हो गए थे, इस वजह से भी ऐसा कुछ है क्या? जो भाजपा चले गए थे पहले, फिर वापस कांग्रेस। हाँ पहले भाजपा में बीच में चले गए थे, पहले थे कांग्रेस में ही है, लेकिन फिर भाजपा में चले गए, और फिर कांग्रेस में आ गए, तो ये तो दल बदल वाला मामला हो गया। तो ये है जी। इससे तो लोग खुश होते हैं कि ना खुश होते हैं? अजी बस खुश क्या, फिर तो तुम्हें पता ही है सब क्या बोलते हैं, तो हमारे तो यही है जी, तेलूराम प्रधान जी अपना टिकट हो जाए तो 100% सीट निकलेगी जी। अच्छा जैसे कि मान लीजिए अगर उनका टिकट नहीं हुआ, मान लीजिए, तो क्या निर्दलीय लड़ सकते हैं या क्या कर सकते हैं? नहीं, निर्दलीय में मजा नहीं आता, देखो हाँ निर्दलीय में मजा नहीं आएगा, देखो जो पार्टी से 25 साल से जुड़ा हुआ है और बीच में निर्दलीय वो अच्छा नहीं लगता। फिर आपको लगता है कि पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी सही तरीके से आकलन नहीं कर पाती टिकट देते समय? ये शायद ही अगर कांग्रेस पार्टी पहले सही वो करती तो पहले जी ये कांग्रेस की सीट निकलती, 100% निकलती जी। अब पहले राजवीर चौहान को दे दिया, फिर अभी बीच में और किसी को दोगे तो फिर कैसे होगा ये बताओ। अब सीट जब सबके मुंह पे यही है तेलूराम प्रधान जी है, तेलूराम प्रधान जी, तो एक बार इन्हें देगा ये तो लगे, पता लगे है ये नहीं भाई, पता भी तो लगना चाहिए ना। लेकिन जैसे कि कांग्रेस विकल्प है, लेकिन भाजपा की तरफ क्यों नहीं जाना चाह रहे लोग? अब ऐसा है ना, भाजपा से छक चुके सब, भाजपा विकास नहीं किया क्या? भाजपा आदेश चौहान जी तो विकास करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं। अजी विकास तो ऐसा ही हो रहा है, विकास तो ये हो रहा है, देखो अगर कोई गिर जाए तो सीधा वहां रुकेगा, बारे नंबर 6 पे नाला खुला पड़ा है, देखो यहाँ पता नहीं कितने आदमी नहीं गिर जा, काटने पड़े हैं दुकान वालों की, ये हो रहा है। अगर भाई ना तो कहीं नाले की है ना कहेंगे। अगर मान लीजिए आप जो कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा, तो फिर 3 बार से जनता क्यों चुनती आदेश चौहान जी को? अब ऐसा है तो चल रहा है भाजपा का मेरे भाई, ये तो बहुत दिन से चल रहा है भाजपा का डंडा, सब भाजपा की चल रही है इस टाइम। थोड़ा बदलाव होगा, कांग्रेस होगी जब भी, तो ऐसा बीच में बदलाव आना चाहिए ना। जब 3 बार वे बन चुके, एक बार हमारे नेताजी बन जा तेलूराम प्रधान जी, तो जब भी तो भाजपा मतलब कांग्रेस में होगा भाई, थोड़ा बदलाव होना चाहिए। अच्छा शुरू से आखिर तक एक ही चलता रहा तो उसमें मजा नहीं आता। ये करते हैं, क्या कहेंगे? कुछ हमारे युवा साथी भी खड़े हैं, क्या कहेंगे भाई जी? नमस्कार, आप हमारे युवा साथी। जनता इस बार रानीपुर की ये क्या चाह रहा है युवा? भैया बस तेलूराम चाह रहा है कि आपके तेलूराम प्रधान जी हो, क्योंकि वो हमारे पुराने प्रधानमंत्री पूर्व जो है, उन्होंने पुराना काम, उनका जो पुराना काम है वो अच्छा काम है, और जैसे वे कांग्रेस को आपके सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वे हमारे लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाजपा भी तो इतना काम कर रही, 3 बार से लगातार विधायक आदेश चौहान जी बन रहे हैं, कह रहे हैं मैं इतना विकास करवा रहा हूँ, तो जनता उन्हें क्यों नहीं चाह रही है? नहीं कर रही है, वो भी वे अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, पर हमारे अब के तेलूराम प्रधान जी थोड़ा सपोर्ट करे, थोड़ा चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार से थोड़ा हमारे इस ब्रह्मपुरी में थोड़ा बदलाव आओ थोड़ा सा।
जी विकास नहीं हो ब्रह्मपुरी में क्या? विकास ब्रह्मपुरी में है पर थोड़ा है, ज्यादा नहीं है जी, ज्यादा नहीं, कोई सुनवाई नहीं है इतनी खास, इतने अच्छे तरीके से। कांग्रेस ही विकल्प क्यों? बसपा भी विकल्प हो सकती है, आजाद समाज पार्टी। नहीं, देखो भाजपा आपसे पहले भाजपा ही चल रही थी हमारी, नहीं, बसपा बीएसपी पार्टी जो है हाथी वाली। ये तो इसके बारे में नहीं कह सकता, ये नहीं मुझे पता इसके बारे में, नॉलेज नहीं। जी जी अच्छा, कांग्रेस के बारे में आपको पता है? तो कांग्रेस में भी कई लोगों को मौका मिल चुका हमारे तेलूराम प्रधान जी हैं, इनके बारे में पता है। कई लोगों को मौका मिल चुका है, जैसे तो कांग्रेस 3 बार से निकल नहीं पा रही है, तो इस बार क्या लग रहा है कि इस बार सही मौका मिलेगा तो निकल जाएगी? नहीं, आपके क्यों नहीं होगा यहाँ से, अब क्या कांग्रेस पार्टी होगी, आपका हमारे तेलूराम प्रधान जी बिल्कुल लट चढ़ा कर। धनगर समाज की मैं बात करूं, धनगर समाज में भाई 2 लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं, कांग्रेस ही दोनों दावेदारी कर रहे हैं, मनोज धनगर भी तेलूराम जी। तो मनोज धनगर की तरफ क्यों नहीं जा रहे धनगर समाज? फिर भाई सबकी व्यवहार और सबका सब चीज़ अलग अलग है, जैसे भी है। अब हमारे यहाँ तो फिलहाल तो तेलूराम प्रधान जी है, फिलहाल तो यही है। धनगर समाज का वोट किस तरफ जाएगा फिर? भाई उनका कह नहीं सकते, जैसे भी है होगा वो तो पब्लिक बताएगी, या जैसे भी। तो एक पब्लिक नहीं, हम भी पब्लिक है, पर एक से थोड़ा ना काम बनेगा भाई, पब्लिक है, पता नहीं वो क्या चाह रही। जो है निष्पक्ष बात होनी चाहिए, जनता तो ये चाह रही है, आजकल देश में परिवर्तन चल रहा है, चाह रही तो जनता ये चाह रही तो सरकार बदलनी बदलनी चाहिए ना, तो खुल के कहना चाहिए इंसान को, सरकार बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आओ या कोई भी आओ। कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? विकल्प कौन हो सकता है? देखो जी, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, है तो यही है, लेकिन कांग्रेस जरूरी है कांग्रेस जरूरी है जी। अच्छा, तो रानीपुर में कांग्रेस आपको लगता है इस बार आ पाएगी? अच्छी बात, कोशिश तो यही है जी, हाँ आ सकती है। चेहरा कोई पता है कि कौन चेहरा हो सकता है? बस ये नहीं पता चेहरा नहीं कह सकते हम। बस कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस हो या बस हमारे जो बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वो आजाद समाज पार्टी। हाँ जी, आजाद समाज पार्टी कैसी है तो बता दो यार। आजाद समाज अच्छी है। देखो जी, पहला आई थी वो, उन्होंने कुछ कार्य करा, लेकिन बस यह कि अध बीच में सिमट गई है। सिमट गई बस। तो चंद्रशेखर जी इस बार भी तैयारी में लगे हुए हैं कि भाई अरे उत्तराखंड में अपनी सीटें निकाल पाए, क्या लग रहा है निकल पाएगी सीटें? खास हाँ जी, कोशिश तो सभी करते हैं, कोशिश तो सभी करते हैं। देखो वो तो ऊपर वाला जानता है किस। हाँ, वो तो फिर आई प्रयास करना चाहिए, जनता है। जनता है ये तो जनता फिर कांग्रेस चुनेगी या आजाद समाज पार्टी? की बता तो दो। कांग्रेस सुनेगी जी, कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस पंजा ज्यादा जरूरी है। पंजा ही है अब का। पंजा ही है, आ जाओ। हाँ जी भाई जी, हमारे प्यारे, अरे मेरे भाई आप भी अपना बता दो। हैं? अच्छा, आपकी लड़का है ये, चलो कोई नहीं। बाबूजी जाने, बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जनता से जान रहे हैं, जनता क्या चाह रही है इस बार? हाँ जी, नहीं है भगवान का इसका तो मैं वो नहीं, विधानसभा चुनाव है, बताओ क्या चाह रही है जनता? जी कांग्रेस, भाजपा या बसपा? कांग्रेस को जी है। तो भाजपा क्यों नहीं चाह रही है? हैं? भाजपा अजी दोनों हमारे लिए तो एक सारे हैं, हैं? दोनों एक सारे हैं। दोनों एक सारे हैं। कांग्रेस ने ढेर काम करा। कांग्रेस ढेर काम किया है। हाँ जी, तो बीजेपी ने नहीं किया? बीजेपी ने मुझे ने भी किया, देश आजाद करा कांग्रेस ने। हाँ, सन 47 में इन्होंने काम ज्यादा किया। कांग्रेस इस बार चुनाव जीत जाएगी? आपको लग रहा है? भगवान ने चाहा जीत ही जाएगी, जीत जाएगी। आशीर्वाद है। आप किसको चाह रहे हो, कांग्रेस से बीजेपी? हाँ, भाजपा चाह रहे, कांग्रेस चाह रहे? कांग्रेस ने आज देश आजाद करा, कांग्रेस कांग्रेस ने। चाह रहे हैं। हाँ। लो, चलो ठीक है, आ जाओ। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने बताया कि इस बार जो है जनता किस तरह से परिवर्तन चाह रही है रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में, और परिवर्तन होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को देख करके अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।